कानपुर में सपा का एक प्रतिनिधित्व मंडल आज डीएम ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचा। सपा पदाधिकारियों ने कहा कि सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, लेकिन कानपुर महानगर प्रशासन सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं एवं पीडीए मिशन टीम को फोन करके धमकी दे रहा है। बीजेपी के दबाव में कार्यकर्ताओं का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन डर का माहौल पैदा करके एक पक्षीय काम कर रहा है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन किया जाए तथा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव पर्यवेक्षक तुरंत नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही चुनाव में संपर्क, मीटिंग, सभाएं एवं गोष्ठी की अनुमति देने के लिए एक ही ऐप पर व्यवस्था की जाए। अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर जिला प्रशासन विचार कर चुनाव को निष्पक्ष कराने का काम करेगा। डीएम साहब को हम ज्ञापन देने आए, जैसे कि सीसामऊ में चुनाव होना है और कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है इन लोग के साथ, तो इसी वजह से हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। क्या किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, क्या किया जा रहा है? अब इसलिए तो काफ़ी लोग हमारे पे फ़ोन भी करते हैं, कार्यकर्ताओं को जो भी तकलीफें हैं बताते, पर अब हम यहाँ क्या बताएं, पर है उनको कोई दिक्कत है, इसीलिए उसी का ज्ञापन दिया गया था। आज हम लोग समाजवादी पार्टी नगर संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ये आगाह कराने आए हैं कि ये चुनाव जिस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, किसी के दबाव में चुनाव लड़ाया जा रहा है, उस चुनाव को चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न किया जाए। हमारे कार्यकर्ताओं, बूथ के प्रभारियों, बूथ के अध्यक्षों, हमारे साथ जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, हमारे पर्यवेक्षक जी जो हमारे पार्टी के हाईकमान द्वारा भेजे गए हैं, हमारे साथी विधायक राजेंद्र कुमार जी और नगर के अध्यक्ष हमारे, हम सब लोग मिलकर हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, किसके दबाव में दबाया जा रहा है, उन सब की शिकायत लेकर हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय यहाँ मिले नहीं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से हमारा ज्ञापन स्वीकार किया है और हम इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि अब भविष्य में अनर्गल हमारे कार्यकर्ताओं को न दबाया जाए। उनके घरों में फ़ोन करके हमारा 20 साल 22 साल का जब कोई वोटर उससे पूछता है पुलिस में, थाने में, कि तुम अपना नाम बताओ, अपनी खाला का नाम बताओ, अपनी बुआ का नाम बताओ और तुम्हारी बुआ की शादी कहाँ हुई है, तुम्हारे चाचा की शादी कहाँ हुई है, तो डर जाता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता अपने परिवार में बताता है तो पूरा परिवार भयभीत हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं, किसी आपराधिक इतिहास में कोई उसका नाम दर्ज नहीं है। और केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हम पूछने आए थे। और हमें उम्मीद है कि हमारा ज्ञापन जिस भी माध्यम से लिया गया है, ये वहाँ पर पहुँचाकर हमको संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ने की खुली हवा दी जाएगी। धन्यवाद। उनकी मांग थी कि उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस पूछताछ कर रही है, अनावश्यक पूछताछ कर रही है। उन्हें वो है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। उनका है कि आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाए। इनका ज्ञापन आयोग के लिए लिखा गया है। हम आयोग को अभी काफ़ी करके भेजते हुए इनको भी हम अवगत करा देंगे कि इसको भेज दिया गया है। बाकी इनकी जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा।